Hello everyone. So in this video, we'll be going to learn about detective cycle in a directed graph using the DFS algorithm. So सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. So सबसे पहले अपने को ये ग्राफ दिया हुआ है 0 1 2 and this one, this 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Okay. So इसमें अगर किसी भी एक कंपोनेंट में, ये यहाँ पे टोटल दो कंपोनेंट है 0 1 2 एंड दिस वन. सो अगर किसी भी एक कंपोनेंट में आपकी साइकिल डिटेक्ट हो जाती है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि या दिस इज हैविंग ए साइकिल, विल जस्ट रिटर्न ट्रू. ओके. एंड अगर सारे के सारे कंपोनेंट में साइकिल डिटेक्ट नहीं होती है, कि मतलब किसी में भी आपका साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई, देन ओनली वी कैन रिटर्न फॉल्स या दिस ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ साइकिल. ओके. सो हम लोग ने पहले एक क्वेश्चन देखा है डिटेक्ट ए साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग द डीएफएस एल्गोरिथम. सो देखते हैं कि सिमिलरली जो है हम लोग ये वाला क्यों नहीं कर पाएंगे, कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है. ठीक है. सो अगर हम लोग सिमिलरली जैसे वो लग किए थे, उसमें किए थे सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, सारे के सारे कंपोनेंट पे गए थे. तो सबसे पहले चेक किए थे कि आपका जो जीरोथ नोड है क्या वो विजिटेड है. इस केस में अभी विजिटेड तो नहीं है. ठीक है. अगर वो विजिटेड नहीं है तो क्या करोगे, जाओ उस पर डीएफएस कॉल कर लो. ठीक है. तो जीरो पे यहाँ पे एक विजिटेड बना देते हैं दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 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 एंड 0. ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो नोट को अपना विजिटेड मार्क कर लेंगे. तो भाई यहाँ पे विजिटेड मार्क कर लिए. अगर विजिटेड मार्क कर लिया, हम लोग क्या करेंगे आगे, कहते हैं इसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स पे ट्रैवर्स करेंगे. अब 0 से 1 पे जाएंगे. सो 0 जो है डीएफएस ऑफ 0 जो है 1 पे कॉल करेगा, 1 पे कॉल करेगा. और फिर डीएफएस ऑफ 1 जो है अपने एडजेसेंट नोड्स पे कॉल करेगा जो कहते हैं विजिटेड नहीं होगी और उसका पेरेंट भी नहीं होगी. ठीक है. तो वो जो है 2 पे कॉल करेगा. और यहाँ पे आपका कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, ये भी रिटर्न फॉल्स करेगा. ठीक है. तो इस वाले केस में कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं है. अब इस वाले केस में होगा, मतलब सेकंड कंपोनेंट में आओगे जब वो कहते हैं 3 के लिए कॉल होगा, क्योंकि 1 और 2 के लिए जब कॉल होगा तो देखिएगा वो पहले से विजिटेड है तो उसके लिए कोई कॉलिंग ही नहीं होगी. सो 3 के लिए कॉल होगा. ठीक है. फिर तो डीएफएस जो है वो 3 के लिए कॉल होगा. 3 के लिए कॉल होगा, 3 जो है 4 पे कॉल करेगा, 4 पे कॉल करेगा, 4 जो है 5 पे कॉल करेगा, 4 जो है 5 पे कॉल करेगा. अब 5 जो है 8 और 6 किसी पे भी कॉल कर सकता है, तो सबसे पहले 6 पे कॉल करेगा, 6 पे कॉल करेगा और फिर 7 पे कॉल होगा, फेस ऑफ 7 पे कॉल होगा. ये हम लोग अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर ये अनडायरेक्टेड होता तो क्या हो जाता. ठीक है. तो ये 7 पे कॉल हुआ और यहाँ पे जाएगा, इसको विजिटेड मार्क कर चुका होगा, ये सारे के सारे विजिटेड मार्क कर चुका होगा यहाँ पे. अब यहाँ से वापस जाएगा कि अभी कोई अ, वापस जाएगा ना ये, तो वापस गया, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा. अभी क्या करेगा, आगे जाके 8 वाले पे कॉल करेगा, 8 पे कॉल किया. अब ये 8 जो है अपने एडिशन पे कॉल करेगा, वो होगा डीएफएस ऑफ 7 पे. बट 7 पे जो है वो ऑलरेडी विजिटेड था और वो उसका पेरेंट भी नहीं था. वो विजिटेड भी है और पेरेंट भी नहीं है. तो यहाँ पे ये तुरंत क्या रिटर्न कर देगा, हाँ यहाँ पे साइकिल है. बट अगर देखा जाए डायरेक्टेड वाले केस में, तो यहाँ पे तो कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रही. यहाँ से जाओगे तो अलग है, यहाँ से जाओगे तो अलग है, तो ये तो कोई साइकिल हुई नहीं. साइकिल तो यहाँ पे आ रही है ना. तो ये यहीं पे रिटर्न कर देगा कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही. सो उसके इस केस को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग वापस जा रहे होंगे कहीं से, जैसे कि हम लोग यहाँ 7 से वापस जाएंगे, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक और जो है रिकर्शन विजिटेड नाम का एक एरे बना के चलेंगे. ठीक है. वहां पे हम लोग मार्क करके चलेंगे उस रिकर्शन विजिटेड में कि इस रिकर्शन में जब हम लोग जा रहे हैं, जब इस पर्टिकुलर डीएफएस कॉल में हम लोग आए हैं, तो उस केस में जो है मतलब उस वाली कॉल के अंदर विजिटेड हुआ है कि नहीं. हम लोग पहले जब कहते हैं नॉर्मल वाला किए थे, मतलब कि अनडायरेक्टेड वाला किए थे, तो उसमें हम लोग को जस्ट एक बार में ही चेक कर लेना था कि वो कॉल हुआ है कि नहीं.
मतलब एक ही डीएफएस में, और फिर वो बाद में भी काम आ सकती थी वैल्यू। बट इस केस में क्या होगा, हमको हर बार अपने जब हम लोग रिकर्शन वो उस रिकर्शन से बाहर निकल रहे होंगे, उसको हमको अनविजिटेड मार्क करके जाना है। कि मतलब इस केस के लिए जो है, मतलब जब नई बारी में आएंगे हम लोग, तो इस केस में ये विजिटेड नहीं है, इसके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नया एरे बनाएंगे, दैट इज योर रिकर्शन विजिटेड। सो अब इसको देखते हैं कि इस पे कैसे काम होगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पुराना वाला था कि यूजिंग द अनडायरेक्टेड वाला केस, वो काम क्यों नहीं करे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो ये जो है आपका विजिटेड है, और ये आपका पेरेंट भी नहीं है। ठीक है, ये पेरेंट भी नहीं है और विजिटेड भी है, तो हम तो तुरंत रिटर्न कर देंगे कि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो रही है। बट अगर देखा जाए इस डायरेक्शन की वजह से, यहाँ पे तो कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, साइकिल तो यहाँ हो रही है 9 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 9, ये हो रही है साइकिल। बट यहाँ पे 5 से 6 और 5 से 8 और 8 से 7 जा रहा है, और यहाँ पे 5 से 6 और 6 से 7 जा रहा है, बट यहाँ पे तो कोई साइकिल नहीं है। बट इस केस में भी अपना ये जो पुराना वाला हम लोग ने कोड लिखा था, उसमें तो रिटर्न कर दिया कि यहाँ पे जो अपनी साइकिल फॉर्म हो रही है, सो इसलिए ये वाला फेल कर जाएगा। सो अब ये रिकर्शन विजिटेड वाला केस कैसे करेंगे, उससे देखते हैं। सो सबसे पहले अभी अपनी जो है, अभी हम लोग प्रॉपरली डायरेक्टेड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, जीरो पे कॉल होगा, जीरो पे कॉल हुआ, डीएफएस ऑफ जीरो पे कॉल हुआ। अब जीरो का एडजेसेंट कौन है, 1 है, तो वो 1 पे कॉल करेगा। तो जब जीरो पे आया तो जीरो क्या किए, विजिटेड मार्क कर दिए, जीरो को विजिटेड मार्क किए, और हम लोग जीरो पे कॉल किए। ठीक है, डीएफएस ऑफ जीरो पे कॉल किए, तो विजिटेड को हम लोग वहाँ पे वो विजिटेड तो अभी नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको विजिटेड मार्क कर दिया, उसको विजिटेड मार्क कर लिया, और रिकर्शन विजिटेड में भी हम लोग उसको विजिटेड मार्क कर लिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉल के लिए हमने उसको विजिटेड मार्क कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, उसको 1 मार्क कर लिया। अब वो जो है अपने एडजेसेंट वाले को कॉल करेगा, 1 कहते हैं, 1 का एडजेसेंट क्या है, 2 है, तो 2 पे कॉल कहते हैं। जीरो ने 1 पे कॉल किया, डीएफएस ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 पे विजिटेड पे मार्क हो गया, और यहाँ पे रिकर्शन विजिटेड पे भी 1 हो जाएगा। अब 1 जो है अपने एडजेसेंट पे कॉल करेगा, वो है आपका 2, वो 2 पे कॉल हुआ, तो यहाँ पे भी विजिटेड मार्क हो जाएगा, ये विजिटेड मार्क हो गया, और रिकर्शन विजिटेड में भी गए, और यहाँ पे 1 मार्क हो गया। ये इस पर्टिकुलर केस के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर कॉल के लिए अपना विजिटेड मार्क हो गया। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, कि मतलब 2 का तो एडिशन कुछ है नहीं, तो इसका कॉल खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला केस जो था, जब हम लोग अनडायरेक्टेड वाला केस था, तो उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करे, तो विजिटेड हो गए तो विजिटेड हो गए। बट इस केस में क्या होगा, जब हम लोग कॉल से निकल रहे होंगे, इस कॉल से निकल रहे होंगे, तो जिस जिसको हम लोग ने रिकर्शन विजिटेड के अंदर मार्क करके आया होगा, कि मतलब कि विजिटेड मार्क करके आया होगा, उसको फिर से अनविजिटेड मार्क करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे अभी हम लोग ने 1 मार्क किया है, तो अब जब फ्रेश फ्रेश स्टार्ट होगा, नया रिकर्शन आएगा, उसके लिए तो ये सारे के सारे अनविजिटेड ही रहेगा ना। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे सारे के सारे को अनविजिटेड मार्क कर देंगे, तो वापस से 0 कर देंगे यहाँ पे। तो ये वापस से जो है, ये वापस से अपना 0 हो गया। ठीक है, और ये कॉल अपनी खत्म हो गई। अब जो है वो नेक्स्ट वाले पे जाकर के चेक करेगा, मतलब 0 का तो हो गया था कॉल, अब 1 पे चेक होगा। 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसका कॉल नहीं हो सकता। 2 पे चेक करेगा, 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, अब 3 पे जाएगा। अब डीएफएस ऑफ 3 पे कॉल होगा। अब 3 जो है अपने एडिशन नोड को कॉल करेगा। 3 किसको कॉल करेगा, 4 को कॉल करेगा। सबसे पहले गया, अपना 3 को विजिटेड मार्क कर लिया, और 3 यहाँ पे भी रिकर्शन विजिटेड में भी 1 मार्क हो गया। ठीक है, अब ये जो है अपने एडिशन को कॉल करेगा, इसका एडिशन क्या है, 4, डीएफएस ऑफ 4 पे कॉल होगा।
अब 4 किसको कॉल करेगा, पहले तो अपना वेस्टेड मार्क हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 मार्क हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 मार्क हो, यहाँ पे 1 मार्क हो। अब क्या होगा, 4 जो है 5 को कॉल करेगा, DFS ऑफ 5। अब 5 जो है वो 8 पे भी जा सकता है और 6 पे भी जा सकता है, तो पहले वो 6 पे जाएगा, तो जब हम लोग वापस आएंगे तब जाके वो सेकेंड वाली कॉल में अपना 8 पे जाएगा। सो DFS ऑफ 5 जो है अपना वो 6 को कॉल करेगा, DFS ऑफ 6। पहले 5 वाला भी 1 मार्क हो जाएगा और 6, यहाँ 6 वाला भी 1 मार्क हो जाएगा, मतलब कि विजिटेड हो जाएगा। अब 6 जो है अपना वो 7 पे कॉल करेगा, DFS ऑफ 7 पे कॉल हुआ। अब 7 पे कॉल हुआ, अब 7 वेस्टेड मार्क हो जाएगा, 7 गया वेस्टेड मार्क हो गया, और यहाँ पे रिकर्शन वेस्टेड में भी वेस्टेड मार्क हो गया। अब इसके आगे क्या है, कुछ है, इसके एडजेसेंट पे तो कोई नोड ही नहीं है, इसकी एडजेसेंट पे कोई नोड नहीं है, तो हम लोग जब वापस निकलेंगे तो इसका जो रिकर्शन वेस्टेड होगा जहां तक वापस जाएंगे उसको जो है हम लोग अपना मार्क कर देंगे अनविजिटेड। अभी विजिटेड मार्क है ना, तो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो इसको अनविजिटेड मार्क करेंगे, 7 अनविजिटेड हो जाएगा, 6 अनविजिटेड हो जाएगा, ठीक है। अब 5 पे चेक किया, 5 पे जो है वो 8 पे कॉल करेगा, ये जो है DFS ऑफ 8 पे, ठीक है। पहले 6 और 7 को हम लोग जो है अनविजिटेड मार्क कर लेते हैं, 6 और 7 अनविजिटेड है, यहाँ पे 0, ठीक है। अब DFS ऑफ 8 पे कॉल हो रहा है, अब 8 पे गए विजिटेड मार्क की 1 मार्क की 1 मार्क हो गया, ठीक है। अब 8 जो है 7 को कॉल करेगा, DFS ऑफ 7। अब DFS ऑफ 7 पे कॉल करेगा, यहाँ पे गया और देखा ये तो विजिटेड है, ये विजिटेड है बट ये रिकर्शन विजिटेड है, मतलब इस कॉल के अंदर ये विजिटेड नहीं है, ठीक है। मतलब जब हम लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि मतलब हमने देखा कि वो किसी कहीं और किसी और डायरेक्शन से आया होगा तो विजिटेड हुआ होगा इस वाले में, बट इस कॉल में जब हम लोग आ रहे हैं तो इस कॉल में विजिटेड नहीं है, तो मतलब वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है। सो अगर उसको cycle formation होना है, then in both the array it should be one, it should be visited, but currently it is unvisited in the recursion visited, but it is visited in the visited array. So we can say don't do anything, just return, okay, that it is not forming cycle right now. It should be one in both the cases, in recursion visited and visited both, okay। So अब ये जो है वापस जाएगा, ये वापस जाएगा और अनविस्टेड मार्क करता हुआ जाएगा, किसमें, अपना रिकर्शन विस्टेड में। तो अभी 7 को तो गया और विस्टेड तो था नहीं, तो क्या किया, विस्टेड मार्क किया, विस्टेड मार्क हुआ। अब वापस जाएगा, वापस गया, यहाँ पे अनविस्टेड होगा, फिर इसको 8 भी अनविस्टेड होगा, 7 को अनविस्टेड मार्क करेगा, यहाँ से वापस गया अनविजिटेड, यहाँ से वापस गया अनविजिटेड, ठीक है। अब फिर 5 से वापस जाएगा, 5 को भी अनविस्टेड मार्क करेगा, मतलब 5 को, 6 को और 7 को। यहाँ से वापस गया तो 7 अनविस्टेड मार्क करेगा, ठीक है। यहाँ से वापस गया 6 को अनविस्टेड मार्क करेगा, यहाँ से वापस गया तो 5 को भी अनविजिटेड मार्क करेगा, 5 को भी अनविस्टेड मार्क करेगा। अब इस पे आएगा 4 पे, 4 से भी अब क्या करेगा, बाहर निकलेगा, 4 को भी अनविस्टेड मार्क करेगा और फिर 3 को भी अनविस्टेड मार्क करेगा, मतलब वापस जाते जाएगा, क्योंकि अभी साइकिल तो कोई फॉर्म ही नहीं है। तो यहाँ से ही वापस गया, फॉल्स मार्क करता जाएगा, इधर भी फॉल्स गया, ठीक है, पूरे में फॉल्स गया और फॉल्स गया, तो क्या करेगा, उसको अपना जो रिकर्शन वेस्टेड है उसको जो है अनविस्टेड मार्क करता जाएगा। 3 पे अनवेस्टेड मार्क हुआ, 4 पे अनवेस्टेड मार्क हुआ, 5 पे अनवेस्टेड मार्क हुआ, 6 पे अनवेस्टेड मार्क हुआ, 7 पे और 8 पे, सारे के सारे को अभी अनवेस्टेड मार्क कर दिया, क्योंकि इधर देखोगे तो इधर से जब जा रहे थे तो इधर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुई, तो क्या करेगा, वो वापस जाता जाएगा, पहले इधर से वापस गया, फिर इधर से वापस जाता, मतलब पहले पहले इधर से वापस गया, अब इधर से वापस जाता जाएगा, जब इधर से वापस जाता जाएगा तो देखेगा तो साइकिल तो फॉर्म हो ही नहीं रही, तो रिटर्न फॉल्स फॉल्स करते करते ये 3 कहीं बाहर निकल गया और 3 कहीं बाहर निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिकर्शन वेस्टेड को फॉल्स मार्क करते हुए जाएंगे।
ठीक है, इसका काम हो गया। अब 3 का काम हो गया। अब क्या होगा, डीएफएस जो है 4 पे कॉल होगा, बट 4 जो ऑलरेडी वेस्टेड है, 5 ऑलरेडी वेस्टेड है, 6 ऑलरेडी वेस्टेड है, 7 ऑलरेडी वेस्टेड है, 8 ऑलरेडी वेस्टेड है, 9 ऑलरेडी वेस्टेड नहीं है। तो अब क्या होगा, डीएफएस ऑफ 9 पे कॉल होगा। अब डीएफएस ऑफ 9 पे कॉल होगा। अब 9 के कौन कौन से एडजेसेंट पे है, 9 के एडजेसेंट पे आपका 4 और 10, 4 और 10। अब पहले वो 4 पे कॉल करने की कोशिश करेगा, बट 4 जो है ऑलरेडी विजिटेड है। विजिटेड एरे में अगर वो ऑलरेडी मार्क है तो क्या होगा, वहां पे कॉल ही नहीं होगा। सो यहाँ पे 4 पे कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 4 पे अगर मान लो कॉल होता भी तो क्या करता है, वापस से जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा और फिर देखा कोई साइकिल ही नहीं, तो यहाँ पे तो वैसे भी कोई कॉल होनी नहीं। अब क्या होगा, अपने सेकंड वाले पे कॉल होगी इसकी, वो क्या होगी, 10 पे कॉल होगी। अब डीएफएस ऑफ 10 पे कॉल होगा। डीएफएस ऑफ 10 पे कॉल होगा और 9 को पहले विस्टेड मार्क किया और इसका रिकर्शन में भी विस्टेड मार्क किया। ठीक है, 10 पे कॉल हो रहा है तो 10 को विस्टेड मार्क किया और यहाँ रिकर्शन विस्टेड पे भी विस्टेड मार्क किया। ठीक है, अब ये क्या होगा, डीएफएस ऑफ 10 जो है डीएफएस ऑफ 11 को कॉल करेगा, क्योंकि 10 का एडजेसेंट है आपका 11, तो अभी 11 को कॉल कर रहा है। 11 को कॉल किया, अब क्या करेगा, यहाँ पे विस्टेड मार्क किया, यहाँ पे भी विस्टेड मार्क किया, विस्टेड एरे में भी और रिकर्शन विस्टेड में। अब 11 का एडजेसेंट कौन है, 11 का एडजेसेंट है आपका 9। तो अब ये जो है, जब डीएफएस ऑफ 9 को कॉल करने जाएगा, देखिएगा ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है। एट द सेम टाइम इसका रिकर्शन विजिटेड भी विजिटेड है। ठीक है, ये देखो दोनों केस में ही अपने यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, विजिटेड में भी 1 है, रिकर्शन विजिटेड में भी 1 है। अगर बोथ केसेस में अपना 1 आ रहा है, कि मतलब दोनों केसेस में विजिटेड है, मतलब कि इस केस में इस पर्टिकुलर रिकर्शन में हमारा विजिटेड मार्क हुआ है, देन इन दैट केस विल रिटर्न या दिस फॉर्म से साइकिल। और ये देख भी सकते हो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से वापस से 9, ये एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऐसा होता है देन ओनली वी कैन रिटर्न इट इज फॉर्मिंग ए साइकिल। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल टॉक अबाउट इट्स कोड। सो अपने को इस साइकिल एक फंक्शन दिया होगा और अपने को रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले एक विजिटेड एरे बना लिया और एक रिकर्शन विजिटेड बना लिया। ठीक है, अब दोनों का साइज ले लिए, मतलब वो जो गिवन होगा वो साइज ले लिए दोनों का मेन सेट से बना करके, और उसको जो है 0 से इनिशियलाइज करवा दिए पूरी पूरी तरह। अब क्या करोगे, सारे के सारे कंपोनेंट में जा करके कॉल करोगे। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है तभी चेक साइकिल कॉल करना। चेक साइकिल मतलब अपना डीएफएस को कॉल करना। देन इन दैट केस हम लोग अपने डीएफएस को कॉल करेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी एक केस में हमारा जो है साइकिल फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम लोग तुरंत के तुरंत रिटर्न कर देंगे ट्रू या दिस ग्राफ कंटेन्स ए साइकिल। और अगर सारे के सारे कंपोनेंट में जाकर के हमने चेक किया कि किसी में भी आपका साइकिल नहीं है, सारे के सारे में साइकिल नहीं है, देन ओनली वी कैन रिटर्न फॉल्स। देन ओनली वी कैन रिटर्न फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डीएफएस को कॉल करते हैं। सबसे पहले डीएफएस कॉल हुआ जिसमें अपने को वेस्टेड, रिकर्शन वेस्टेड और ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह तो जो दी होगी, और नोड, उस पर्टिकुलर नोड पे जो कॉल हो रहा है, सबसे पहले अपना 0 पे लेके आएंगे, उसको विजिटेड मार्क कर लें और रिकर्शन विजिटेड को भी विजिटेड मार्क कर लेंगे। और फिर उसके सारे के सारे एडजेसेंट पे जाकर के चेक करेंगे कि अगर वो विजिटेड नहीं है तब अपना जो है उस रिकर्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करते जाएंगे, कॉल करते जाएंगे, कॉल करते जाएंगे। और अगर अपनी साइकिल फॉर्म हो गई है, अगर साइकिल फॉर्म हो गई तो अपना रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कि अगर वो जो है विजिटेड था, ठीक है, वो विजिटेड था, वो विजिटेड भी था और रिकर्शन विजिटेड भी आपका 1 शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये भी 1 शो कर रहा है रिकर्शन विजिटेड, देन विल रिटर्न ट्रू, विल सिंपली रिटर्न ट्रू। ओके, कि मतलब कि आपका वो विजिटेड तो है और साथ ही साथ रिकर्शन विजिटेड की भी वैल्यू 1 है।
तो अगर इफ में 1 होता तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। ऐसे जो हम लोग ये लगा रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और डायरेक्टली विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, और अगर सारे केस फेल हो रहे हैं कि मतलब कि वो हम लोग ने सब पे जाकर के चेक कर लिया और क्या हो रहा है कि इसमें से कोई भी कंडीशन पास नहीं हो रही, तो जब हम लोग उससे बाहर निकलेंगे, जब डीएफएस से बाहर जाते जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो रिकर्शन वेस्टेड पे नोड पे जो हम लोग ने 1 मार्क करके आया है उसकी जगह हम लोग 0 मार्क कर लेंगे। 0 मार्क कर लेंगे और उस पर्टिकुलर रिकर्शन कॉल के लिए हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। और जब सारे के सारे के लिए अपने को फॉल्स रिटर्न होगा, देन ओनली विल वी कैन रिटर्न फॉल्स। मतलब कि किसी में भी साइकिल नहीं हो रही है। सबसे मेन स्टेप यही वाला था कि जब बाहर निकलोगे तो जो रिकर्शन विजिटेड वाला है उस पर जाकर के 0 मार्क कर देना कि हाँ इस पर्टिकुलर रिकर्शन के लिए जो है, अब जो नई फ्रेश स्टार्ट हो रही है उस केस के लिए कोई भी आपकी नोड जो है वो विजिटेड नहीं है। बट ये वाला जो विजिटेड है वो तो कहते हैं सारी की सारी रिकर्शन के लिए अपना विजिटेड लेकर के चलेगा। जिस भी केस में आपका दोनों में विजिटेड आ जाता है, विजिटेड में भी और रिकर्शन विजिटेड में भी, देन ओनली वी कैन रिटर्न दिस इज हैविंग ए साइकिल। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड वगैरह समझ में आया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्लीज शेयर द प्लेलिस्ट एंड द channel with your friends and all in the college group. Thanks.